उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इतनी टेंशन बढ़ चुकी है और अखिलेश यादव इतने हमलावर है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचते बचाते नजर आ रहे हैं। और इन दोनों की लड़ाई में पत्रकार आपस में पिस रहे हैं, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय नाम के एक पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि यादव राज और ठाकुर राज के बीच में सबसे बड़ी स्टोरी हो रही है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है और इसकी स्टोरी लिखी नहीं जा रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर तब से हमलावर हो गए जब से अखिलेश यादव ने यह देखा कि एक लड़का है मंगेश यादव, जिसको जाति देख करके एसटीएफ ने इनकाउंटर कर दिया। तब उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा और ये कहते हुए नजर आए कि अब स्पेशल एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। तब से अखिलेश यादव को थोड़ा सा बुरा लगा, चूंकि ठाकुर मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव ठाकुर समाज, योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं, ये बात उनको थोड़ा चुभ जाती है। और एक बात उन्होंने और इस मुद्दे पर कही कि जिस तरीके से जो ठाकुर समाज के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो कई मुकदमे उन पे चल रहे हैं, कुख्यात अपराधी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको एसटीएफ ने आसानी से पकड़ती है और उसको जो है सो कोर्ट में पेश करती है, सरेंडर करा दिया जाता है। पर ठाकुर मंगेश यादव जो उनको पूछताछ के नाम पर उठा के लेके चले जाते हैं, उनके पिता उस पर नहीं थे उस घर पे और उसकी बहन थी, अकेली थी और पुलिस को मौका मिलता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उसको पुलिस को मौका मिलता है, मंगेश यादव को ले जाती है और उसको जानबूझ करके उस बंदे को इनकाउंटर किया जाता है। और मंगेश यादव के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो छोटे मोटे चोरी करते हुए नजर आए, जहां पे उनकी चोरी की रिपोर्ट लिखी गई थी। वो दुर्दांत अपराधी नहीं था और ना ही वो विदेश भागने वाला था। मीडिया में ये प्रचार करते हुए एसटीएफ ये आरोप लगाती है कि मंगेश यादव के पास अमेरिकी बैग था और विदेशी कपड़े थे, वो विदेश भागने वाला था। तो विदेश अगर भागने वाला कोई व्यक्ति होगा जो छोटे मोटे चोरी करते हुए नजर आएंगे तो क्या उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा? अखिलेश यादव ने बहुत कड़ा प्रतिक्रिया तब से, उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हुए, अब लगता है अखिलेश यादव सही दिशा में वो अपनी स्टैंड ले रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले वो केशव प्रसाद मौर्य पे हमलावर होते दिखते थे और जहां पे पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो जाता था। पर अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक राह पकड़ी है, योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखिलेश यादव पे हमला होते हैं और अखिलेश यादव अपने जुबानी जंग से उनका करारा जवाब देते हुए नजर आए। इससे पहले एक और विवाद बढ़ गया कि अखिलेश यादव ने यह कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। और इस पे जिस तरीके से बहस होने लगी टीवी चैनलों पे, गोदी मीडिया में, और जिस तरीके से सरकार की किरकिरी होने लगी, बीजेपी की किरकिरी होने लगी और अखिलेश योगी आदित्यनाथ को भी ये बात चुभी और इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि सपा के गुंडे को कुत्ते की पूंछ की तरह है, उसको जितना भी करो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये जो शब्द हैं आप सोच सकते हैं योगी आदित्यनाथ के शब्द है। अगर योगी आदित्यनाथ मठाधीश है तो ऐसे ट्वीट में लोग इनकी प्रतिक्रिया हो रही है कि मठाधीश मुख्यमंत्री है, इनका मतलब यह है कि माफिया मुख्यमंत्री है। ऐसा दूसरे शब्द में कहा, तोड़ मोड़ के कहा जा सकता है, पर वो सीधे सीधे हमला करने के बजाय वो इशारों में हमला कर रहे हैं, जिससे उनकी किरकिरी ज्यादा हो रही है। और जिस तरीके से 2024 लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तब से दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ पे बहुत ज्यादा खपा है और उसको बदलने का भी प्रयास किया। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली वालों ने प्रयास किया योगी आदित्यनाथ को बदलने की और उसके जगह पर केशव प्रसाद मौर्य को बैठाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, पर जो दिल्ली वालों को जो साजिश थी योगी आदित्यनाथ ने फेल कर दी और बुलडोजर पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दे दिया गया कि जो भी बुलडोजर चलेंगे उस पे अब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। तो दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ से खपा है और मंगेश यादव की हत्या होने के बाद जिस तरह से हमलावर है अखिलेश यादव, अब सही लग रहा है कि वो सही दिशा में काम कर रहे अखिलेश यादव।
और दिल्ली वालों को एक वीडियो जारी होता है जहां पे मोदी जी अमित शाह जाते हैं तो उनको नमस्कार भी नहीं करते हैं, और जब राजनाथ सिंह जो उनकी सजातीय के लोग हैं, सजातीय नेता है, जब वो जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनको नमस्कार करते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव ने भी बड़ी संसद में कहा था कि आज कोई किसी को नमस्कार भी नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को सही टारगेट बना करके अब निशाना जो साधने लगे हैं, तो बिल्कुल खलबलाहट मची हुई है। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोशिश की, और योगी आदित्यनाथ ने अपने जिस तरीके से आदमी फिट कर रखे हैं और उनके समर्थन में खड़े हो गए, जिससे दिल्ली वालों को बदलना बड़ा मुश्किल हो गया, जिससे वहां पे बीजेपी में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है। अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको बदला जाए, और जिस तरीके से बुलडोजर पे रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि हमारी और योगी आदित्यनाथ की एक फोटो लगाई जाए और सर्वे कराई जाए कि इसमें से माफिया कौन है। इस तरीके के बयान जब अखिलेश यादव के निकल रहे हैं, तो वहां पे जिस तरीके से खलबलाहट मची हुई है बीजेपी के अंदर, बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। तो जिस तरीके से ठाकुर राज और यादव राज के बीच में ये टेंशन बढ़ी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं पत्रकार पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और छोटे मोटे अपराधी अगर ठाकुर यादव समाज के हैं तो योगी आदित्यनाथ उसे टारगेट कर रही है। इससे बीजेपी में ऐसा कहा जा सकता है कि खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है। और बुलडोजर पे रोक लगना छोटी सामान्य बात नहीं, इससे पहले कभी बुलडोजर पे रोक लगा ही नहीं था। पर जब से अखिलेश यादव ने तीसरे नंबर की पार्टी बनकर देश में उभरी है, तब से वो भी यूपी में जब बाबा का वहां शासन है, मुख्यमंत्री है, तब जाकर के वहां पे जो उम्मीद थी 68-70 जो सीटें ला रही थी पिछले चुनाव में बीजेपी, अब जिस तरीके से उनको जनता ने जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या की सीट हार गई है। क्योंकि आदित्यनाथ और दिल्ली वालों पे तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब से यूपी में उनको करारा जवाब जनता दी है और जिस तरीके से हारे हैं, अंधभक्त एक करवट सो रहे हैं। और उसकी हालत ये हो गई है कि जब उनको लगा कि अब अयोध्या भी हार गए हैं, तो दूसरे करवट भी उनको सोने में बड़ा तकलीफ हो रही है। तो इस तरीके के जो जुबानी जंग चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत ज्यादा ही किरकिरी हो रही है। और जिस तरीके के जिस लय में बात करते हैं अखिलेश यादव बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे भारी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा।